मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जितने इस वक्त मेरे साथ लाइव पर हैं। ना तो हमारी प्रशंसा, ना हमारा चेहरा, परंतु मेरे खुदा का रूप वही सबसे है। और दुनिया में केवल उसने हमसे प्यार किया। इस संसार का प्यार कुछ पाता है तब कुछ देता है, लेकिन मेरे परमेश्वर का प्यार हमेशा से एक सा है। तेरे प्यार से बढ़कर कौन चाहे मुझे, केवल तू ही स्वर्ग के खुदा। अपने मनों को उस परमेश्वर के लिए तैयार करें। परमेश्वर हमारा बल है, उसने हमें कभी नहीं छोड़ा। तेरे प्यार से बढ़कर कौन चाहेगा मुझे, मेरे यीशु तेरे प्यार से बढ़कर कोई प्यार नहीं। दुनिया से बढ़कर मेरे मसीहा तूने चाहा मुझे। दुनिया से बढ़कर मेरे मसीहा तूने चाहा मुझे। मैं हूँ यहाँ मेरे खुदा, अब तू संभाल मुझे।
गुजरा जब मैं अकेला, हाथ मेरा थाम के ले चल तू ऐ मसीहा, दुनिया से बढ़ कर मेरे मसीहा, तूने चाहा मुझे, दुनिया से बढ़ कर मेरे मसीहा, तूने चाहा मुझे। क्या मैं दूं दिल के सिवा, सब कुछ मेरा तेरा है। क्या मैं दूं दिल के सिवा, सब कुछ मेरा तेरा है। टूटा मन ये तेरे लिए, लाया कबूल कर प्रभु, दुनिया से बढ़ कर मेरे मसीहा, तूने चाहा मुझे, दुनिया से बढ़ कर मेरे मसीहा, तूने चाहा मुझे। मैं हूँ यहाँ मेरे खुदा, अब तू संभाल मुझे, दुनिया से बढ़ कर मेरे मसीहा, अब तू संभाले मुझे, तूने चाहा मुझे, तूने चाहा मुझे। मैं अपने परमेश्वर का इन गीतों के लिए धन्यवाद करता हूं जो उसने हमें बहुतायत से दिया। उसके अनुग्रह से बढ़कर और कौन सी दूसरी चीज है, और उस परमेश्वर के प्यार से बढ़कर और कौन दूसरा प्यार है। केवल एक ही परमेश्वर जो आपका और मेरा बल है। और परख कर देख लो कि परमेश्वर कैसा भला है। हम उसके अपनी नीच प्रजा और अपने नीच प्रजा के लोग हैं। जितने इस वक्त मेरे साथ लाइव पर जुड़ते जा रहे हैं, माफ करिएगा मैं सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आज परमेश्वर जो हमारा बल है, हमने अपनी समझ का सहारा जब भी लिया, हमने इस संसार के धन को अपना बल समझा होगा, हमने इस संसार की संपत्ति को अपना बल समझा, हमने अपने रिश्तों को, अपने संबंधों को अपना बल समझा, हमने अपने पद को अपना बल समझा, हमने अपने व्यवसाय को अपना बल समझा। लेकिन ये सारी बातें आपके इस शरीर के साथ ही समाप्त हो जाएंगी। और ये हमें समझना ही होगा कि एक आत्मिक साम्राज्य कौन सा साम्राज्य है, एक आत्मिक जिंदगी कौन सी जिंदगी है, और क्या इस संसार के द्वारा हम उस आत्मिक साम्राज्य से जुड़ सकते हैं।
बिल्कुल भी नहीं। नीति वचन 3, 5 और 6 हर दिन की भांति आज भी हमारी शुरुआत होने जा रहा है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। हम उसकी अपनी निज प्रजा हैं, अपनी उसके बुलाए हुए लोग हैं। और इसलिए यदि इस संसार में हमने इस संसार की शक्ति को, इस संसार की समझ को, इस संसार की बुद्धि को अपना सब कुछ समझा है, तो ये हमारे लिए उस नाश के बराबर है जो असत्य की बातों के कारण, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। लेकिन अब पवित्र आत्मा आपके और मेरे साथ है। मसीही जिंदगी एक धर्म नहीं है। मसीही जिंदगी तो उस सत्य के विषय में दौड़ की जिंदगी है जो आपके और मेरे परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए अनंत काल के एक साम्राज्य के रूप में रखा है। और निश्चित जाने कि परमेश्वर का कलाम जो उसके मुख से निकलता है वो कभी भी खाली नहीं गया और एक सत्य है। परमेश्वर का सिंहासन एक सत्य है। परमेश्वर का वचन अपने आप में सत्य है और परमेश्वर के वचन की भविष्यवाणियां भी अपने आप में सत्य है। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। यहोवा हमारा बल है। हमने यदि अपनी ताकत को अपना बल समझा तो ये हमारे शरीर के साथ एक दिन मिट्टी है और वो मिट्टी में मिल जाएगा। यदि हमने अपनी संपत्ति को अपना बल समझा तो वो मिट्टी है और मिट्टी हमारे शरीर के समाप्त होने के साथ सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमारी सच्चाई क्या है? वो आत्मा जो खुदा ने आपको और मुझे दी, और उस आत्मा को उसी परमेश्वर के सिंहासन के सामने वापस लौटना है। और आपका और मेरा सच्चाई यही है कि हमें अनंत काल की जिंदगी के लिए उसी परमेश्वर के सिंहासन के सामने लौटना ही होगा और लौटना ही चाहिए। और यही पवित्र शास्त्र का और खुदा के कलाम का उद्देश्य है। ये शरीर की बातें इस शरीर तक रहने दीजिए। और ये कतई नहीं है कि परमेश्वर आपको इस संसार में अपनी योजनाओं के अनुसार एक उन्नति की जिंदगी को नहीं देता। परमेश्वर ने अपने वचन में आपसे कहा है कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और ये सच है, जो वचन मेरे परमेश्वर के मुख से निकला है वो कभी भी खाली नहीं गया। हम उसकी अपनी निज प्रजा और उसकी अपनी निज संतान है। और वो पवित्र आत्मा आपके और मेरे लिए एक मार्ग प्रदर्शक के रूप में अभी है। और सच में अभी हमारे पास अवसर है, लेकिन एक दिन वो अवसर नहीं रहेगा। यदि हमने समझौता किया शैतान से, लूसीफर से, इस संसार से, संसार के रिश्तों से, संसार की छोटी छोटी अभिलाषाओं से, तो हमारी औसत आयु 70 तक उतर कर आ गई है। और उसमें से भी अधिकांश आयु हमने अपनी जिंदगी का जी लिया। लेकिन परमेश्वर के साम्राज्य के लिए हमारी ये शरीर की आयु नहीं, आपकी आत्मा की जरूरत होती है। क्योंकि परमेश्वर आत्माओं का परमेश्वर है और उसका स्वर्ग जो तीसरा स्वर्ग है, जहां पर मेरे खुदा का सिंहासन है, और वो सारा साम्राज्य जो आत्मिक रूप से आपके और मेरे लिए नियुक्त किया गया है, जिस पर सिर्फ मनुष्य होने के नाते आपको अधिकार मिला है, वो सच में हमें इस बात को समझना होगा कि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता की वो कृति है जिसे परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भी अधिकार दिया है और स्वर्गीय स्थानों पर भी अधिकार दिया है। और जो अधिकार लूसीफर के द्वारा छीना गया था, वो अधिकार यीशु मसीह में होकर आपकी जिंदगी में वापस आ गया है। और वो सहायक पवित्र आत्मा इसी समय इसी जगह पर हमारे अपने पास में है। क्योंकि यूहन्ना का कलाम, उसका पहला ही अध्याय, उसका पहला ही वचन ये कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था। और इस वक्त मैं जो आपके सामने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कह रहा हूं वो भी तो वचन है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपके कानों से होकर आपके शरीर के अंदर प्रवेश करके आपके अंदर अपना निवास बनाना चाहता है, ताकि ये शरीर नहीं परंतु वो आत्मा सुरक्षित हो जाए। और जब ये आत्मा निकले, आप एक ऐसे लोक में जाएं जहां परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार आप विश्रांति में रहें। और एक दिन जब अंतिम भविष्यवाणी पूरी होगी और न्याय का सिंहासन खुलेगा, उस वक्त परमेश्वर के वो प्रेम करने वाले सारे लोग उस नए यरूशलेम के प्रवेश के लिए सातों तुरहियों के फूके जाने के साथ, उस श्वेत वस्त्र के साथ नए यरूशलेम के लिए स्वर्ग में अर्थात पहले आकाश और में उठा लिए जाएं। और ये पुराना आकाश और ये पुरानी पृथ्वी जिस पर हमें घमंड है, जिसकी चीजों को पाने के लिए हमने एक बार फिर लूसीफर से समझौता कर लिया है, ये अनंत काल की झील में डाला जाएगा।
आप में से बहुत से लोग निरंतर भय की जिंदगी में हैं। मेरे पास जब प्रार्थना निवेदन आते हैं, किसी को अपने रिश्तों का भय है, किसी को अपना घर छूट जाने का भय है, किसी को अपने पति के द्वारा या पत्नी के द्वारा त्याग दिए जाने का भय है, किसी को संसार का भय है, किसी को गरीबी का भय है, किसी को बीमारी का भय है, चारों तरफ भय। लेकिन दूसरा तीमुथियुस में मेरे परमेश्वर ने क्या कहा कि मैंने तुम्हें भय की नहीं परंतु धीरज, संयम और प्रेम की आत्मा दी है, क्योंकि धीरज, संयम और प्रेम इस संसार का नहीं, स्वर्ग की चीज है। और स्वर्ग की संतानें जिसके ऊपर परमेश्वर का भेद खोला जाता है। पवित्र शास्त्र बाइबल वैसी नहीं जैसे आपको दिखती है। पवित्र शास्त्र बाइबल वो है जो खुदा के रहस्यों को तब आपकी जिंदगी में खोलती है जब आप पवित्र आत्मा के नियंत्रण में अपनी जिंदगी को पूरी तरह से देते हो। और पवित्र शास्त्र की बातें आपकी जिंदगी में तब पूरी होंगी जब आप अपनी समझ का सहारा लेना छोड़ते हो और संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करते हो। सच में स्वर्ग एक सच्चाई है, अनंत काल की जिंदगी एक सच्चाई है, और हमारी देह का समाप्त होना भी एक सच्चाई है। हमारी देह का मिट्टी में मिल जाना भी एक सच्चाई है। और इसीलिए खुदा के वचन ने आपको आपकी जिंदगी के विषय में बताया और चिताया कि तुम्हारी जिंदगी ओस के उन बूंदों के समान है जो सुबह तो पड़ती है, जो सुबह तो दिखाई देती है, लेकिन दोपहर होते तक वो कहीं भी दिखाई नहीं देती। इस सत्य को हमें जानना ही होगा और हमारी तैयारी अब आत्मिक जिंदगी के लिए हमें करना ही होगा, क्योंकि ये अंतिम समय का अंतिम दौर है। और इसीलिए ये सत्य का वो प्रकाशन है जो परमेश्वर निरंतर आपके और मेरी जिंदगी में देते जा रहा है। अभी हमारे पास अवसर है, अभी हमारे आत्मिक कान है और अभी हमारे पास सत्य का आत्मा है। लेकिन जैसे ही आपका ये शरीर मिट्टी है, वो मिट्टी में मिल जाएगा, वो अवसर भी आपकी जिंदगी से हमेशा काल के लिए चला जाएगा। इसीलिए दाऊद ने भी तो यही कहा कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मेरे लहू से क्या लाभ होगा? मिट्टी क्या तेरा धन्यवाद करेगी? मिट्टी क्या तेरा धन्यवाद करेगी? वो तेरे नाम को क्या ऊंचा करेगी मेरे परमेश्वर? कब? जब हम अपनी मृत्यु की ओर पहुंचेंगे। समय तो अभी है, आज है, क्योंकि आप में से कोई भी नहीं जानता कि अगले पल हमारी जिंदगी की सांसें है कि नहीं। अभी पवित्र आत्मा बड़े प्रकाशन के साथ आपके और मेरे सामने खड़ा हुआ है और अभी हमारे पास अवसर है, लेकिन उसके बाद हमारी जिंदगी में कोई अवसर नहीं रहेगा। हमारा परमेश्वर हमारा बल है और इसीलिए यहोशू की किताब उसका पहला ही अध्याय उसके 90वें कलाम में पवित्र आत्मा आपको और मुझे लेकर जाना चाहता है। लेकिन पवित्र आत्मा के साथ वचन की गहराइयों में उतरने से पहले नीति वचन 3 और 5 और 6 को हमें अपनी जिंदगी में ही नहीं, हमें अपने आत्मा में भी उसे कबूल करना होगा कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर ही भरोसा रखना, क्योंकि आत्मिक साम्राज्य को समझने के लिए इस संसार की समझ नहीं परंतु आत्मा की समझ की जरूरत है। इसीलिए यहोशू 1 और 9 की गहराइयों में उतरने के बाद अब हमें समझ आता है कि हम अपनी बुद्धि को त्यागें। और यहां खुदा कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? एक प्रश्न है परमेश्वर का आपकी आत्मा से, पवित्र आत्मा के माध्यम से, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। ये खुदा की आज्ञा है कि तुम्हें मैंने भय की आत्मा नहीं दी। इसलिए जितने लोग बीमारियों से डर रहे हैं, अपनी परिस्थितियों से डर रहे हैं, अपनी पीड़ाओं से डर रहे हैं, अकेले होने से डर रहे हैं, पद और प्रतिष्ठा जाने से डर रहे हैं, न्यायालय के कटघरे में खड़े होने से डर रहे हैं, आपका परमेश्वर जिसने आपसे हमेशा वादा किया और जो वचन मेरे खुदा के मुख से निकला है वो कभी भी खाली नहीं जाता। उसकी शुरुआत ही वहीं से होती है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना,
लेना, परमेश्वर की वाचा कभी नहीं खाली जाएगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर अनंत काल से लेकर आज भी है और अनंत काल तक रहेगा। वो कहने वाला परमेश्वर और बोलने वाला ही परमेश्वर है, और वही बोली हुई बातें आपके जीवन में आपके पास है। और अब ये वचन आपके मेरे पास है, क्योंकि उस खुदा ने आपसे कहा, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी है? ये आज्ञा मिली है आपको। कौन सी आज्ञा? कि हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो। ये आज्ञा है, ये आज्ञा है खुदा का कि हम अपनी जिंदगी में जितने उस परमेश्वर के विश्वास करने वाले लोग हैं, अपनी समझ का सहारा लेना बंद करें। यकीन मानिए, परमेश्वर का वचन कभी भी खाली नहीं जाएगा, लेकिन ये वचन उनके लिए ही पूरा होता है, उनकी जिंदगी में ही पूरा होता है, जो इस समझ के अनुसार नहीं, संसार की समझ के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपनी समझ को सहारा लेना बंद करते हैं और परमेश्वर के वचन पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं। पूरी तरह से विश्वास करने वालों के लिए खुदा की यह आज्ञा है, जो कहता है, हियाव बांधो और दृढ़ हो जाओ। तुम उन परिस्थितियों को जिन्हें तुम इस वक्त देख रहे हो, उन परिस्थितियों से तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये परिस्थितियां सांसारिक दृष्टि से नहीं परंतु आत्मिक दृष्टि से हटाई जाएंगी। तुम्हारा जिंदगी इस संसार की दृष्टि से नहीं परंतु आत्मिक क्षेत्र की दृष्टि से तुम्हारी तकलीफों को तुम्हारा वो परमेश्वर जो अनंत काल का एक आत्मिक पिता है, तुम्हारे लिए उन कार्यों को करने के लिए तैयार है। इसलिए कौन है जो आज परमेश्वर को अपना अगवा मानेगा? कौन है जो ये कहेगा कि परमेश्वर मेरा बल है और वो परमेश्वर अनंत काल का सर्वोच्च परमेश्वर है, मेरा खुदा मनुष्य नहीं है। इसीलिए तो हम उस बल के साथ, अपने परमेश्वर के साथ एक जीवन जिंदगी की घोषणा करते हैं। इस संसार में कोई चीज मिले या ना मिले, लेकिन मेरे खुदा ने इस संसार में भी हमें सब कुछ देने का वादा किया है, और वो वादा अटल है। वो वादा इसलिए आपकी जिंदगी में अभी तक दिखाई नहीं दिया, वो वादा तो उतर गया। परमेश्वर की आशीष पहले ही आपकी जिंदगी में दे दी गई है, और परमेश्वर ने सेत में आपको अधिकार दिया है, लेकिन वो अधिकार आपको इसलिए नहीं दिखाई दिया, वो अधिकार आपकी जिंदगी में इसलिए काम नहीं करने पाया क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को उस खुदा के सामने रखकर उसे कभी बांधा नहीं। लेकिन आज की शाम उस परमेश्वर की ओर से आपके लिए है कि यहोवा हमारा बल है, और वो कहता है क्यों? अब इसके बाद एक वाचा आती है परमेश्वर का, ये हियाव बांध को दृढ़ हो जाओ, भय ना खाओ और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा वहां वहां तेरे संग रहेगा। परमेश्वर का एक कलाम आपकी पूरी जिंदगी को संपूर्ण कर सकता है। परमेश्वर का एक वचन जो अपने आप में परमेश्वर ही है, जो परमेश्वर का बल है, और परमेश्वर का बल उसका वो वचन ही है, और यही वचन आपके कानों से होकर आपकी आत्मा के अंदर बोया जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। इसका मतलब यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय और उसका पहला कलाम ही है कि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था और वचन ही परमेश्वर के साथ था। इसलिए ये वचन जो पवित्र आत्मा इस वक्त स्वर्ग से लेकर आया है, उन वचनों को एक बार फिर एक नई पीढ़ी के साथ परमेश्वर बांध रहा है, क्योंकि ये वचन जिस समय निकला उस समय के बाद से ये स्थायी हो गया, क्योंकि उसने कहा कि जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा वहां वहां तेरे संग जाएगा। इतना पर्याप्त है। मैंने अपनी जिंदगी में इस वचन को हमेशा के लिए बांध लिया है, और हर दिन जब मेरी आंखें खुलती हैं मैं अपने परमेश्वर से इस वचन को बांधता हूं, क्योंकि हर दिन की जिंदगी हमारे लिए नई है, हर दिन की आत्मिक जिंदगी नई है। कल का मेरा प्रचार, कल की मेरी सामर्थ, मेरा जीवन, मेरी ताकत सब कुछ पुरानी हो जाती है, लेकिन परमेश्वर के साम्राज्य में हर दिन एक आत्मिक युद्ध का होता है, हर दिन एक आत्मा की अवस्था को बनाए रखने का होता है। हमारी एक दिन की धार्मिकता हर दिन नहीं चलेगी, हमारी एक दिन का आत्मिक भोजन नहीं चलेगा, लेकिन हर दिन परमेश्वर के सामने आकर परमेश्वर की सुरक्षा में अपने आप को बांधना, परमेश्वर बल
तब है जब उसका वचन हमारे पास है, क्योंकि परमेश्वर वचन ही है और वचन ही हमारी ताकत है। इसी वचन को जब आप कहते हो, यही वचन एक बल के रूप में परमेश्वर की सामर्थ को आपकी जिंदगी के पूरे वातावरण में लेकर आएगा। इसलिए आत्मिक साम्राज्य को, आत्मिक ताकत को, परमेश्वर के बल को समझने के लिए आत्मिक गहराइयों में जाने की जरूरत है, जो पवित्र आत्मा के बगैर संभव नहीं। इसीलिए सबसे पहली चीज जो पवित्र आत्मा आपसे सीधे सीधे कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। उसने कह दिया ना कि जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग वहां वहां रहेगा। यह वादा है मेरे परमेश्वर का, और यह वादा सबसे बड़ा है। और सुबह अपनी आंखों को खोलने के साथ परमेश्वर के इस वचन से अपने आप को बांध लीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने इस वचन को पहले ही आपको देकर अपने वचन के द्वारा आपको पहले ही बांध लिया है। आप पहले ही परमेश्वर की ओर से स्थायी रूप से नए यरूशलेम के लिए ही समान बनाए गए हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप और समानता में उसी समय बना दिया था जिस वक्त आपकी सृष्टि आपकी माता के गर्भ में नहीं हुई थी। और इसीलिए खुदा का वचन कहता है कि माता के गर्भ में रचे जाने से पहले ही मैंने तेरा ध्यान किया है। कौन सा ध्यान? यही ध्यान कि मैं तेरा बल हूं, मैं तेरा बल हूं। और इसीलिए यहोशू की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 9वां हमारी जिंदगी की शुरुआत, हमारे हर दिन की शुरुआत होनी चाहिए। खुदावन, तूने मुझे हियाव की आत्मा दी, तूने मुझे कह दिया है कि तू हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो। आज की सुबह मैं इस हियाव की आत्मा को तेरे साथ बांधता हूं, और उस पवित्र आत्मा को जो हियाव की आत्मा है, मैं अपने परिवार, अपने वातावरण और अपने हर जगह में उसे लेता हूं। क्यों नहीं? जब शैतान अपनी युक्तियों को लेकर हमारी जिंदगी को तहस नहस करने के लिए आया है, तो सत्य का वो वचन लेकर हम अपनी सुरक्षा क्यों ना बांधें? क्यों ना बांधे? जब शैतान और मनुष्य हमें महानद के समान घेरने को उतारू होते हैं, और जब अपने भी हमारे विरोध में खड़े होते हैं, तो हमारी ओर जो है, जिसने अपने वादे के अनुसार हमें सबसे बड़ा अधिकार दिया है, उस परमेश्वर के वाचा को, उसकी सुरक्षा को, उसके बल को हम क्यों ना लें? और उसका बल को लेने का मतलब यही है कि यहोशू उसका पहला अध्याय उसके 9 को हम अपने परमेश्वर के साथ एक वादे के रूप में बांध लें, क्योंकि उसने कह दिया जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। दो बातें बड़ी स्पष्टता के साथ इस कलाम में हैं। खुदा कहता है कि जहां जहां, इसका मतलब यह हुआ कोई भी स्थान छूटने का नहीं। आपकी आयु की एक एक सांसों, एक एक पलों को खुदा ने गिना, और इसीलिए उस खुदा ने एक रहस्य की बातें कही कि मैंने तेरे सर के बालों को भी गिना है। तेरी आयु के दिन परमेश्वर के सामने है, इसलिए हमारी सांसों पर नियंत्रण तो परमेश्वर का है। इसलिए भयभीत मत होइए, उन चीजों को देखकर भयभीत मत खाइए जो आपको आंखों से दिखाई देती और इस कानों से सुनाई देती है। उन वस्तुओं को देखकर आप भयभीत मत खाइए जो एक पहाड़ के समान, एक रुकावट के समान वर्तमान रूप में आपको दिखाई देता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर का बल एक आत्मिक बल है। वो इस संसार की आंखों से देखा नहीं जाएगा। मेरे खुदा के हाथ इस संसार की आंखों से दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि मेरे परमेश्वर के हाथ पहले ही हमारे चारों ओर है। और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारी सुरक्षा करता है, अपने वचन के द्वारा अपने सामर्थी दूतों को हमारे लिए नियुक्त करता है। और मेरे खुदा का एक स्वर्गदूत ही समस्त संसार और सृष्टि की सामर्थ्य से कहीं बड़ा है। और आपका परमेश्वर जो आपको अपने वचन में कहता है कि जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा, उसने आपको अपने आप को आपका घोषित किया है। नहीं तो ये कलाम को ध्यान से देख लीजिए, यहां लिखा है क्योंकि जहां जहां मतलब जिंदगी के हर पल में एक भी पल नहीं छूटा। नहीं तो खुदा कहता जहां तू जाएगा। खुदा ने जहां तू जाएगा नहीं कहा, परंतु उसने हर पल को शामिल करके इस शब्द को 2 बार कह दिया कि जहां जहां तू जाएगा, जहां जहां तू जाएगा, जहां जहां हर पल। जब आपकी सांसें अंदर आई तो भी वो जहां है, जब वो सांसें बाहर गई तो भी वो एक दूसरा पल है। लेकिन उस
हर पल को खुदा ने गिन लिया है। आपने अपनी जिंदगी के पलों को गिना नहीं, क्योंकि वो आपकी क्षमता और आपकी ताकत में नहीं है, लेकिन आपके खुदा ने आपकी हर सांसों की गिनती अपने मन और अपने विचारों में रखा है। इसीलिए उसने उन सभी काउंट को लेकर, उन सारी गिनतियों को लेकर आपसे एक वादा कर दिया कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां, जब जब तब तब, जहां जहां वहां वहां। इस संसार में कौन ऐसा है जो हर पल आपकी जिंदगी के साथ है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल ने एक गहराई को आपको समझाया है कि मनुष्यों का छुटकारा व्यर्थ है, मनुष्यों का छुटकारा व्यर्थ है। ये कभी मत भूलें कि परमेश्वर ने आपको जिंदगी दी है, परमेश्वर ने आपको परिवार दिया है, परमेश्वर ने आपको बच्चे दिए हैं, परमेश्वर ने आपको व्यवसाय दिया है, और परमेश्वर ही उसका मालिक है। और परमेश्वर अपने संतानों को आशीषों की भरपूर वर्षा करके देता है, बल्कि आपने जो अपनी अभिलाषाओं में, अपनी योजनाओं में जो कल्पनाएं की, उन कल्पनाओं में आपने बहुत थोड़ा पाके रखा। अपनी क्षमता में इस वक्त जो आप जहां पर हो, आप बहुत कम पर हो। यदि आपने अपनी समझ में आप जहां पर हो वो बहुत कम पर हो, लेकिन मेरे खुदा की योजनाएं जो यिर्मयाह 29:11 के अनुसार है, जिसके अनुसार परमेश्वर ही मेरे योजनाओं का कार है बनाने वाला, वो मेरा बल, वो मेरा अगवा, वो मेरा सब कुछ, उस परमेश्वर के लिए यिर्मयाह 29:11 अथाह है, अथाह है। इसलिए परख कर तो देखो कि परमेश्वर कैसा भला है। ये वचन बार बार हम तक नहीं पहुंचेगा। ये अंतिम समय का वो वचन है कि जहां जहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग चलेगा, वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरा संग रहेगा। आपने मनुष्यों का सहारा लिया ना, और आपने अपने युद्ध को मनुष्य की दृष्टि से देखा, मनुष्य की दृष्टि में समझा। किसी के पास अपनी जिंदगी का युद्ध है, किसी के पास बीमारियों का युद्ध है, किसी के पास घटियों का युद्ध है, किसी के पास परिवार के टूट जाने का युद्ध है, किसी के पास अकेले होने का युद्ध है, किसी के पास अपने माता पिता के छोड़ जाने का युद्ध है, किसी के पास आंसुओं की एक बड़ी घाटियां हैं। कभी हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारी जिंदगी के साथ क्या होने जाएगा। हमें बिल्कुल भी कोई मार्ग दिखाई नहीं देता कि मेरी जिंदगी मुझे कहां लेकर जाएगी। जानेंगे भी कैसे? क्योंकि हम मनुष्य की सीमाओं में बंधे हुए एक ऐसे प्राणी हैं जिन्होंने अपनी समझ का सहारा हमेशा से लिया और हमेशा से लेते आ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर की कल्पनाएं और परमेश्वर की योजनाएं तब आपको दिखाई देंगी जब आप अपने खुदा के वचनों पर अपनी जिंदगी को सौंप देते हो पूरी तरह से, बिना ये जाने कि आप कहां जाओगे। जैसे अब्राहम ने अपनी जिंदगी को खुदा के हाथों में सौंप दिया, उसे ये पता ही नहीं पता था कि उसका परमेश्वर उसे कौन सी जगहों पर लेकर जाएगा, किन परिस्थितियों से होकर गुजारेगा। वो चलता गया और चलता गया। वैसे ही जैसे यूसुफ ने कभी नहीं पूछा अपने परमेश्वर से कि खुदावन तू मुझे जिस जगह पर लेकर जाने वाला है वो जगह कौन सी है, उसे वो जगह दास की दिखाई दी, वो उसे जगह जेल की भी दिखाई दी। उसकी पूरी जवानी नोची गई और खसोटी गई, लेकिन उसने अपने परमेश्वर से कभी भी प्रश्न नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि वो मार्ग जो परमेश्वर का है वो सीधा है और वो बल है उस खुदा का, उस खुदा का वचन उसका बल है। इसलिए जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ वहां वहां तेरे संग जाएगा। किसने आपसे ये कह दिया कि वो तेरा है? जिन्होंने आपसे वादा भी किया ना वो तेरा है, वो अपने वादे से मुकर जाते हैं। इस संसार के रिश्ते व्यर्थ हैं जब तक वो प्रभु में नहीं है। इस संसार के हर वो परिवार व्यर्थ है जब तक कि उस परिवार पर एक यीशु नासरी एक बल के रूप में, एक सुरक्षा के रूप में और वो पवित्र आत्मा आपके बीच में नहीं है। आपकी धन, आपकी संपत्ति तब तक व्यर्थ है, क्योंकि एक दिन वो चोरी करने वाली आत्मा आएगी और सब कुछ आपके पास से, आपकी जिंदगी से चुरा कर ले जाएगी। यदि हमने वचन का बाड़ा और अपने परमेश्वर की सुरक्षा में अपनी जिंदगी, अपने आने वाले बाड़े को नहीं दिया, तो वो शैतान खड़ा है इस ताक पर, क्योंकि कब वो आपकी आत्मा को नाश करे और कब आपको उस परमेश्वर की आशीष से बर्बाद कर दे, उससे दूर करे और आपकी जिंदगी को बर्बाद कर दे।
लेकिन परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए है। ये वचन कभी भी नहीं टला। सिर्फ जरूरत यह है कि इन वचनों पर विश्वास करें और अपनी आत्मा को उस वचन के अनुसार तैयार करें। ये शरीर की जिंदगी शरीर के साथ ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन मेरा परमेश्वर अन्यायी नहीं, वो दयालु भी है और आशीष का देने वाला परमेश्वर है। यदि ये सृष्टि हमारे लिए व्यर्थ होती तो परमेश्वर इस सृष्टि को सुंदरता के साथ बनाकर इस पर अधिकार हमें नहीं देता। हमने ही अपना अधिकार शैतान के साथ बेचा है। हमने अपनी जिंदगी, अपनी खुशियों को शैतान के साथ समझौता किया। हमने समझौता किया लूसीफर और उसकी शक्तियों से। हमने समझौता करके अपने आप को परमेश्वर से खुद दूर किया। मेरा परमेश्वर एक बल्ब के समान तो शुरू से था और अभी भी है और हमेशा रहेगा, लेकिन हमने समझौता किया और अपने आप को बंधनों में, और वो बंधन इतना खतरनाक कि अनंत काल के लिए वो बंधनवाई के जगह पर हमने अपने आप को सौदा किया है। लेकिन अभी भी जगह, अभी भी समय हमारे लिए है कि उस गड्ढे से अपनी जिंदगी, अपनी आत्मा को बाहर ले जाओ, क्योंकि एक दिन जब नरक के गड्ढों में हमारी आत्मा पहुंचेगी और जब आप अपने हाथों को उठा उठाकर अपने परमेश्वर की दुहाई दोगे, यीशु पर विश्वास करोगे, यीशु के नाम को लोगे, तब वो खाई आपके और खुदा के बीच में आ जाएगी जो ज्योति और अंधकार को अलग करती है। यदि एक बार हमारी आत्मा अंधकार की जगह पर चली गई, दोबारा कोई अवसर नहीं है। एक छोटी सी सीमित जिंदगी का अनंत काल की जिंदगी के साथ समझौता करना सबसे बड़ी मूर्खता है। और खुदा के जीवित वचन को ना समझ के अपने मन और अपनी समझ का सहारा लेकर अभी इस संसार की अभिलाषाओं और इच्छाओं में फंसकर परमेश्वर के साम्राज्य और सबसे बड़े स्थान को खोना सबसे बड़ी मूर्खता है। परमेश्वर हमारा बल है। खुदा के लोगों, इस वक्त आप सभी आ जाए, उस परमेश्वर की योजनाओं में आ जाए, उस खुदा की योजनाओं में आ जाए, क्योंकि हमारा सहारा, उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। मनुष्यों को मनुष्यों के बीच में सहारा खोजने दीजिए। कुछ समय के लिए उन मनुष्यों को लगता है कि उन्हें मनुष्यों का आसरा मिल गया। वो मनुष्यों की समझ को, मनुष्यों की योजनाओं को, मनुष्यों की सहायता को सबसे बड़ी सहायता समझकर उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ चीजों को प्राप्त किया और परमेश्वर की महान योजनाओं से अपने आप को दूर किया। कभी भी संसार के साथ समझौता किसी स्थिति में नहीं करे, क्योंकि ये पवित्र आत्मा आज आहें भर भर कर उस खुदा के कलाम को आप तक इसलिए पहुंचा रहा है कि परमेश्वर को दुख, बहुत दुख तब होगा जब वो आपका न्याय करे और आपसे कहे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मेरे सामने से चले जाओ। ये आज्ञा होगी अनंत काल की जिंदगी, और उस अनंत काल की जिंदगी को छोड़कर उस अनंत काल की पीड़ा के स्थान में जाने के लिए, क्योंकि मेरे यीशु ने सब कुछ पूरा कर दिया है आपके लिए। इसलिए जिसको मनुष्य का सहारा चाहिए उन्हें लेने दीजिए, उन्हें लेने दीजिए, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। यह उस राजा ने कहा जो चारों ओर से घिर गया। राजा यहोशापात, उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। मनुष्यों को मनुष्यों का सहारा लेने दीजिए, लेकिन खुदा के वो लोग जो यीशु मसीह के लहू में धुलकर और उस अंगीकार को करके अपनी जिंदगी को अपने परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, हम सामर्थी लोग, परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग, ये जात, धर्म और संस्कार से नहीं परंतु आत्माओं से चुने हुए लोग अब परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं। अभी हमारे पास अवसर है, लेकिन बार बार वो अवसर नहीं होगा। आज खुदा हमारे साथ है और हमेशा वो हमें अपने साथ रखना चाहता है। क्या आपको अपने धन का, अपने मान का, अपने सम्मान का, अपने पद का, अपने पैसों का, अपनी संपत्ति का घमंड है? कौन है जो आप में से अपनी आयु में से एक सांस भी बढ़ा पाए और एक सांस भी घटा पाए? आपकी जिंदगी, आपकी सांसें सिर्फ मेरे परमेश्वर का अनुग्रह और अनुग्रह और अनुग्रह है।
इसलिए घमंड मत करें अपनी शक्ति पर, अपनी समझ पर, अपनी ताकत पर। आप अपनी आयु में से, अपनी सांसों में से एक दिन भी बढ़ा नहीं सकते। ये अनुग्रह है कि आज मेरी सांसें मेरे जीवन के साथ, इस फेफड़ों के साथ जारी है, और ये अनुग्रह है उस परमेश्वर का कि उसके वचन मेरे कानों के अंदर सत्य के रूप में अंदर जाते जा रहे हैं। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। सच में अपने घरों को, अपने जीवन को, अपने शरीर को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। ये वचन वो व्यक्ति कह रहा है जिसके पास अपनी एक शासकीय नौकरी है, जिसके पास एक अच्छा सा व्यवसाय है, जिसके पास एक अच्छी सैलरी है। इस संसार में जितना एक जीवन को जीने की जरूरत है सब कुछ मेरे पास है, लेकिन यकीन करिए ये सब चीजें जब मेरे पास आई, मुझे ये सब चीजें इसलिए व्यर्थ लग रही हैं क्योंकि ये मेरे शरीर के साथ ही समाप्त हो जाएंगी। लेकिन मेरी अब वो दृष्टि उस अनंत साम्राज्य की ओर लग गई है जो हमेशा की जिंदगी है। कौन है जो हमारे साथ उस नए यरूशलेम की तैयारी करेगा? अभी भी हमें बहुत तैयारियों की जरूरत है। अभी भी हमें परमेश्वर के द्वारा और अधिक प्रकाशित होने की जरूरत है, और पवित्र आत्मा अपने कामों को कर रहा है, लेकिन लूसीफर भी लगातार अपने कामों को कर रहा है। और दो रास्ते हर पल, हर समय हमारे सामने रहते हैं। एक तो लूसीफर का रास्ता जो चौड़ा दिखाई देता है, जो सुकून का दिखाई देता है, जो एक आशीषित जिंदगी लगता है, लेकिन ये सुकून, ये आशीष, ये सारी बातें, ये शांति केवल इस संसार तक और संसार के अनुसार और संसार के द्वारा है, जो स्थायी नहीं है। लेकिन एक ऐसा रास्ता जो थोड़ा सा सकरा जरूर लगेगा, जिसमें तकलीफें जरूर आएंगी, जिसमें सामना तो तुमको करना पड़ेगा, लेकिन यकीन करो ये स्वर्ग के राज्य में अनंत काल के आनंद को लेकर हमारी जिंदगी में आएगा। मेरे लिए यही सोचना बहुत आनंद का विषय है कि कुछ वर्ष भले चले जाएं, कुछ वर्ष चाहे मुझे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मेरे खुदा के सिंहासन के सामने अनंत काल अपने परमेश्वर के मुख को निहारते रहना और उसकी स्तुति करना, हमेशा प्रकाश में रहना। ना भोजन की जरूरत, ना शरीर की कोई पीड़ा, ना इस संसार के सताने वाले, ना आपको न्यायालय के सामने कोई खड़ा करने वाला, ना आपको कोई अकेला करने वाला, परंतु हजारों और करोड़ों स्वर्गदूतों के घेरे में खुदा की संतानें उसका वारिस ठहर कर परमेश्वर के तेज में अनंत काल की जिंदगी में निवास करेंगे। आत्माओं का परमेश्वर आत्माओं को पुकारता है, वो हमारा बल है। आत्माओं का परमेश्वर आत्माओं से बातें करता है क्योंकि वो हमारा बल है। आत्माओं का परमेश्वर आत्माओं को खोजता है, इसलिए इस शरीर में होकर उस आत्माओं के परमेश्वर से जुड़ा नहीं जा सकता। इस शरीर में होकर उस आत्माओं के परमेश्वर से बातें नहीं की जा सकती। इस शरीर में होकर उस आत्माओं के परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती। हमें तो छोड़ना होगा इस शरीर को और शरीर की अभिलाषाओं को। यकीन मानिए हर प्रकाशन उस परमेश्वर की ओर से सेहत में इस वक्त हमें मिल रहा है, और इसलिए अब आत्मा को शोकित मत करो। ज्यादा वचन की जरूरत नहीं है, परमेश्वर स्वयं वचन है। यदि एक भी वचन आपके अंदर चला गया, स्वयं खुदा वो प्रकाशन को लेकर आपकी जिंदगी के अंदर चला गया। जैसे यिर्मयाह 29 उसका 11, एक ही कलाम ने मेरी पूरी जिंदगी के रास्तों को बदल दिया, और मुझे वो मिला जो नए यरूशलेम का प्रकाशन, वो जिंदगी के विषय में परमेश्वर ने ज्ञान को खोला जो स्थायी है। एक ऐसा पद, एक ऐसा स्थान जो कोई भी कभी भी नहीं छीन सकेगा। अपने घर को, दरवाजों को देखो, उन कमरों को बढ़ा तो लोगे, उन छतों को बढ़ा तो लोगे, उनमें संगमरमर तो लगा लोगे, उनमें टाइल्स तो लगा लोगे, लेकिन तुम्हारा शरीर मिट्टी है और एक दिन उन्हीं मिट्टियों में मिलकर उन कीड़ों के द्वारा समाप्त हो जाएगा। और एक दिन जो रिश्ते आपके आसपास है आपके शरीर की दुर्गंध को देखकर कहेंगे कि कितनी जल्दी इस देह को हम दफन कर दें। इस संसार का प्यार बड़ा सीमित है, इस संसार के रिश्ते बड़े सीमित है, लेकिन मेरा परमेश्वर जो आपका और मेरा बल है वो असीमित प्यार का खुदा है। इसीलिए उसने आज वो गीत मुझे आत्मा में दिया कि दुनिया से बढ़कर तूने मुझे चाहा मेरे परमेश्वर। कौन है जो मेरे खुदा के वचनों के अनुसार उसके सिंहासन के सामने इस वक्त आ रहा है? किसी को तो रथों का, किसी को तो रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है।
कौन है जो इस संसार की चीजों पर, इस संसार की शक्तियों पर भरोसा करता है? ये एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा कहा गया जिसके पास एक अथाह सेना थी, रथों की एक बड़ी सेना थी, जिसके पास घुड़सवार थे, जिसके पास महल था। वो व्यक्ति भी इन चीजों को पाने के बाद कहता है कि दुनिया को, दुनिया के लोगों को और आप में से बहुतों को इस संसार की चीजें, मनुष्य के रिश्तों पर भरोसा है। मनुष्यों का सहारा लेकर आपने परमेश्वर की आशीष को लात मारा, आपने परमेश्वर की योजनाओं को अपनी जिंदगी में कभी लेने नहीं दिया। छोटी छोटी सी बातों में बिना संघर्ष किए आपने अपने शरीर का, अपनी सोच का और अपने भविष्य का सौदा लूसीफर के हाथों मनुष्यों से होकर कर दिया। या तो मनुष्यों के साथ सौदा या लूसीफर के साथ सौदा। लेकिन अभी भी अवसर है, उस गड्ढे से अभी हमें बाहर निकलने की अभी जरूरत है, क्योंकि एक ऐसे इंसान ने इन शब्दों को जो खुदा की ओर से है आपके और मेरे सामने रखकर एक सच्चाई आपको बताई है। इस संसार की सच्चाई कि किसी को तो रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। एक भरोसा हमारे लिए, एक भरोसा इस वचन के अनुसार जो भजन संहिता 20 और उसके 7 में है, हमें अपने परमेश्वर यहोवा के नाम पर भरोसा है। और मुझे भी अपने परमेश्वर यहोवा के नाम पर ही भरोसा है, क्योंकि वो नाम ही मेरे लिए काफी है। मेरे यहोवा का नाम एक दृढ़ गढ़ है, मेरा परमेश्वर एक बड़ी दृढ़ गढ़ है और धर्मी उसमें भागकर शरण पाएगा। मैं भी उस परमेश्वर यहोवा के नाम को लेता रहूंगा। मेरा यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है, मेरा यहोवा मेरी शहरपनाह है, मेरा यहोवा मेरे सामने चलने वाला मेरा सुरक्षक है। मेरा परमेश्वर दो धारी तलवारों को लेकर मेरे आजू बाजू अपने मेज को बिछाने वाला मेरा परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर मेरी पूरी जिंदगी में मुझे अपना नाम देता है। और यहोवा और यहोवा और यहोवा और यहोवा और यहोवा, यहोवा शालोम, यहोवा शालोम, यहोवा यिरे, यहोवा शालोम और यहोवा यिरे, यहोवा उपाय करने वाला, यहोवा शांति देने वाला, यहोवा चंगाई देने वाला। एक ही नाम में सब कुछ, एक ही नाम में सब कुछ। ये मैं नहीं, खुदा का कलाम कहता है। इसलिए यहोवा हमारा बल है। और इसीलिए दाऊद ने भी तो यही कह दिया कि हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। आइए ना उस सत्य के प्रकाशन पर चले, झूठे प्रेरितों और झूठी भविष्यवाणियों से नहीं। बहुत सी बातें नहीं, परमेश्वर का सत्य वचन हमारी ताकत है। सत्य वचन की हमें जरूरत है और उस सच्चाई को जानने की जो पवित्र आत्मा के बगैर उन भेदों को समझना संभव नहीं। पवित्र आत्मा के बगैर हम झूठे प्रेरितों को और भविष्यवक्ताओं को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो आत्माएं बड़ी चालाकी के साथ इस संसार में प्रवेश कर चुकी हैं, हमारे वातावरण को अपने नियंत्रण में ले चुकी हैं। लेकिन यदि आपका मन टूटा है तो मनुष्यों के सामने मत गिड़गिड़ाइए, क्योंकि मनुष्यों का छुटकारा व्यर्थ है। यहोवा आपका बल है, परमेश्वर मेरा परमेश्वर आपका बल है। वो इस वक्त आपको देखता है कि उसकी संतानें किस पर भरोसा कर रही हैं। क्या संसार की उन परिस्थितियों को जो तुम्हें दिखाई दे रही है? ऊंचा पहाड़ भी देखो तो जान लो मेरे परमेश्वर की आज्ञा से वो पहाड़ हटाया जाता रहा है, हटाया जाता रहेगा हमेशा से। मेरा परमेश्वर हमारा बल है। यदि लाल सागर को देखो तो जान जाओ इससे पहले कि तुम्हारे पैर उस सागर में पड़े और तुम्हें सागर के अंदर अपने पैरों को डालना है, सागर नहीं हटेगा, सागर हटाया जाएगा। सागर नहीं हटेगा, सागर हटाया जाएगा। तब हटाया जाएगा जब आपके पवित्र पैर परमेश्वर की सामर्थ और उसके वचन की जूतियों को पहनकर और परमेश्वर के नाम को अपनी जुबान से लेते हुए, मेरा यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है, वो यहोवा जिसने लाल सागर को 2 समुद्रों में 2 भागों में बांट दिया, मेरा परमेश्वर मेरी सुरक्षा करने वाला, जहां जहां मैं जाऊंगा वहां वहां मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे संग चलेगा। ये जीवन और ये जीव की ताकत को इस्तेमाल करते हुए प्रवेश कर लीजिए उन कठिनाइयों के दौरों के बीच में। वो हटेगा, वो पहले नहीं दिखेगा, हटते हुए नहीं दिखेगा, लेकिन वो हटेगा, 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 क्योंकि आपका परमेश्वर यहोवा आपके साथ अपने वचन के रूप में स्वयं अपने साथ आपको लेकर चलने वाला परमेश्वर आपके साथ है। वो हटेगा। इसलिए परमेश्वर के कलाम से बाहर मेरी जुबान कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी, क्योंकि एक ही मेरी तैयारी होती है कैमरे के सामने आने से पहले
विषय भी कभी वो पहले बताएगा, कभी एक दिन पहले, कभी सुबह, कभी शाम, और आज 3 मिनट पहले। लेकिन हम परमेश्वर पर, उसके वचन पर भरोसा करते हैं जो सत्य है और सच है, जो स्वर्गीय मन्ना है, वही तो हमारी आत्मा का भोजन होगा। यदि वो मिलावटी बातें, इस संसार की भी बातें आ जाएंगी तो वो कभी हमारी आत्मा का सही भोजन कभी नहीं हो सकता, और मैं भी झूठा साबित हो जाऊंगा। और मुझे भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इसका यह मतलब नहीं कि खुदा का मैं प्रचार करूं तो वो लूसीफर मेरे चारों ओर नहीं है। ज्यादा आवेग के साथ वो उन लोगों के चारों ओर चक्कर लगाता है जो उसके विरोध में युद्ध छेड़ते हैं। और आप हो मेरे खुदा के योद्धा, उसकी अपनी संतानें, जो उस आपको ये वादा करता है कि वो यहोवा जो यिरे है, चंगाई देने वाला, शांति देने वाला, सुरक्षा देने वाला, आड़ बनाने वाला, पंखों के समान अपने पंखों में ढांपने वाला, आपके नाम को अपनी हथेली में लिखने वाला, आपके चित्र को अपनी हथेलियों में लिखने वाला, आपको अपनी पलकों के समान समझने वाला वो परमेश्वर, क्योंकि आप उसको सबसे प्यारे हो, क्योंकि आप ही उस परमेश्वर का रूप दिए हुए प्राणी हो, उसका अधिकार दिए हुए प्राणी हो। केवल एक ही प्राणी से उसने अथाह मोहब्बत किया और अभी भी करता है, इसलिए वो चाहता है कि उसकी आत्माएं, उसका भाग उसी खुदा की वेदी के सामने आ जाए। यहोवा आपका बल है। कितने हैं जो हार कर, अपने आप को टूट कर बिखरा हुआ समझ रहे हैं। परमेश्वर का ये कलाम अपनी जिंदगी में ले लीजिए, उस कलाम को ले लीजिए जो भजन संहिता 34 और उसके 18 में है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। किसके समीप है? वो लोगों के समीप नहीं जो संसार की खुशियों में, जिन्होंने परमेश्वर को भूलकर उसी तरह से अपनी जिंदगी को उन मौज मस्ती और हंसी और ठिठोली में कहा। और ये वचन ये कहता है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कि यहोवा है ही नहीं, और जो ये कहता है उसके मन में यहोवा का भय है ही नहीं, या वो एक असत्य की बातों को लेकर चल रहा है कि अभी तो मैं अपनी जिंदगी में उन सारी बातों को कर लूं, अभी तो मैं अपने नाना प्रकार के आनंद को ले लूं, अभी तो मैं अपनी जिंदगी में अपने शरीर और अपने मन की अभिलाषाओं को पूरा कर लूं, अभी तो मैं एक बड़ी संपत्ति हासिल कर लूं। लेकिन याद रखें, आपको सच में नहीं पता कि किस वक्त आपकी सांसों की गिनती अंतिम होगी। कौन बचाएगा आपको? कौन है जो आपकी सांसों को रोक पाएगा? क्या आपके अपने वो लोग जो आपके चारों ओर है? क्या आपके बेटे और बेटियां? क्या आपके पत्नी और पत्नियां? क्या आपके अपने रिश्तेदार? क्या आपके धन? क्या इस संसार के बड़े से बड़े अस्पताल? यदि ऐसा होता तो उन अस्पतालों में हजारों और करोड़ों की मौत नहीं होती। क्यों? इसलिए कि यदि आप जिंदगी पाते भी हो तो वो इस संसार के द्वारा नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और उन योजनाओं के द्वारा, जब आप टूटे और पीसे हुए मन के साथ अपने परमेश्वर के समीप आते हो। क्योंकि जो टूटा मन है, परमेश्वर उनके समीप रहता है। ये मेरे खुदा का वादा है। इसलिए परमेश्वर को नजदीक पाने के लिए आपका मन का टूटकर अपने परमेश्वर के सामने बिखरना जरूरी है। आपने अपना टूटा मन किनके सामने लेकर आए? उन मनुष्यों के सामने जिनका छुटकारा व्यर्थ है। क्या उनके पास आपके लिए अनंत जीवन और उद्धार है? सत्य का कलाम बार बार आपके लिए नहीं आएगा, और आत्मा आज आप आहे भर भर कर आपकी ओर से उस खुदा की वेदी के सामने इसी वक्त मध्यस्थता कर रहा है। वो आपकी ओर से अपने आंसुओं को बहाकर आपकी ओर से प्रार्थना कर रहा है उस महान सिंहासन के सामने। इसी वक्त तोड़कर अपने मन को अपने परमेश्वर के सामने ले आए। भजन संहिता 34 और 18 कभी खाली नहीं जा रहा। यह स्थायी है, हमेशा और हमेशा के लिए। यकीन माने, इस वक्त वो पवित्र आत्मा परमेश्वर की वेदी के सामने आपकी ओर से चला गया, और यीशु नासरी की मध्यस्थता आपके लिए उसने ले लिया है।
जितने मन टूटकर इस वक्त उस खुदा के वेदी के सामने आएंगे, परमेश्वर उनका बल इसी वक्त बनने जा रहा, क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपकी जिंदगी के लिए मध्यस्थता करना प्रारंभ कर दिया है। आपके परिवार के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपकी आने वाली युक्तियों के लिए मेरे खुदा का वचन कभी खाली नहीं जा रहा। इसलिए टूटा मन मेरे खुदा के सामने ले आओ, क्योंकि टूटे मन के समीप ही वो परमेश्वर रहता है। वो टूटे और पीछे हुए मनों का उद्धार करता है, वो उद्धार करता है। इसलिए पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, परमेश्वर के वचन का उल्हाना मत करो। ये ऐसे वचन हैं जो कभी भी वापस नहीं जाएंगे। जो वचन मेरे खुदा के मुख से निकला, आत्मिक जीवन एक सच्चाई है, नया यरूशलेम एक सच्चाई है, नए यरूशलेम की तैयारी एक सच्चाई है। इस जिंदगी में जो कुछ भी हम हासिल करें सब कुछ चला जाएगा। मैं बहुत धनी तो नहीं, परंतु इतना दिया है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी भर अपने मन से जी सकता, खा सकता हूं। लेकिन आज मुझे एक एक रुपया, एक एक सिक्का मुझे व्यर्थ लगता है। सिर्फ भागता हूं मैं अपने परमेश्वर के नजदीकी में, भागना चाहता हूं अपने परमेश्वर के चरणों में, क्योंकि मुझे शांति तो वही मिलती है, मुझे आसरा तो वही मिलता है, मुझे सुकून तो वही मिलता है। लोगों को अपना सुकून लोगों के बीच में खोजने दीजिए। एक बार परमेश्वर के सामने अपने टूटे मन के साथ आकर तो देखें वो प्रार्थनाएं जो पवित्र आत्मा आपकी ओर से आहे करेगा। कई बार मैंने अपने आंसुओं को पवित्र आत्मा के पास छोड़ दिया, उसके हाथों में छोड़ दिया। कई बार मैंने ये प्रार्थना की, मैं जानता हूं मेरे पवित्र आत्मा कि इस वक्त जब मैंने तुझे पुकारा है, तू वचन के अनुसार मेरे पास है, क्योंकि खुदा ने कह दिया संकट में जब तू मुझे पुकारे मैं तेरी सुनूंगा। और इसलिए संकट में जब मैंने खुदा की आत्मा को मांगा तो परमेश्वर अपने वचनों से कभी नहीं फिरता। इसलिए पवित्र आत्मा तू मेरे पास है, मैं तुझे अपनी इन संसार की आंखों से देखूं या न देखूं, मैं तुझे आत्मा में महसूस करता हूं। मेरे अंदर, मेरे शरीर के अंदर आप आ जाओ, मेरे अंदर आ जाओ, मेरे विचारों में आ जाओ, मेरे भविष्य में आ जाओ, मेरी योजनाओं में आ जाओ। और जो भूत जिसने मुझे, मेरे वो बीता हुआ पल जिसने मेरी जिंदगी को उस नई यरूशलेम में जाने से रोका है, वो ऐसे खत्म कर दो, उसे ऐसे ढांप दो जैसे वो मेरी जिंदगी में कभी हुए ही नहीं। और इसीलिए तो आज यीशु का लहू हमारे लिए है, और उसने इसलिए वो लहू आपके लिए दिया कि आपकी जिंदगी का बीता हुआ हर भाग वो हमेशा के लिए धोकर उसे ढांप देता चाहता है। उसने ऐसे ढांप दिया, उसे ढांप दिया, और वो कभी भी अब उसे नहीं देखागा। इस संसार का न्यायालय आपकी जीवन में की गई उन बातों को बाहर लाता है, चाहे वो कितने वर्षों पहले किए गए अपराध हो, उन अपराधों में आपको सजा दी जाती है। यस, मैं जानता हूं, क्योंकि मुझे खुदा ने कानून की डिग्री दी, एक मास्टर डिग्री दी। मुझे ये तुलना करनी आती है कि इस संसार का न्यायाधीश आपके बीते हुए दिनों को कभी माफ नहीं करता। इस संसार का कानून आपको माफ नहीं करता, वो आपको सजा देता है। लेकिन मेरे खुदा जो सर्वोच्च परमेश्वर है, जिसका कानून सर्वोच्च है, जिसका वचन अपने आप में एक नियम है, एक विधि है, और उसने जो कह दिया वो कह दिया। वो कहता है तुम्हारे पाप चाहे लाही रंग के हो तो भी वो उनके समान श्वेत कर दिए जाएंगे। मेरा परमेश्वर भूत को नहीं देखता। क्यों? क्योंकि जो टूटे मन से उस खुदा के सामने आएगा, परमेश्वर उनके समीप आएगा। और मेरा खुदा पवित्र और पवित्र और पवित्र है। जहां पवित्र आ गया वो हर अपवित्र जगह अपने आप पवित्र बन गई। हर कौन सा प्रकाशन मैं आपको दूं और कितने वचन मैं आपके सामने रखूं। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। ये प्राण इस संसार का प्राण नहीं है। जिस शरीर को चलता फिरता आप एक प्राण बता रहे हो, आपका यहोवा इस प्राण की बातें नहीं करता, परंतु जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। उसके शरणागत जितने आए उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। इससे पहले कि आप उस संसार के मुकदमे से बढ़कर परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने आओ, इससे पहले कि उस यीशु के राजदंड का सामना आप करो, परमेश्वर ने अपना वादा आपसे और मुझसे कर दिया है कि जो परमेश्वर के शरणागत है उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। परमेश्वर ने आपको सेत में अपनी सुरक्षा दी है। परमेश्वर आपका बल है, एक ऐसा बल जो युगान युग एक सा है। मेरा परमेश्वर कभी नहीं बनना। जब आपके मन में बहुत सी चिंताएं आए, एक ही जगह पर शांति खोजना।
जब आपकी जिंदगी में बीमारियां आ जाए, एक ही जगह पर अपना स्थान खोजना। जब आपका वातावरण आपके नियंत्रण से बाहर चला जाए, जब एक बड़ी भीड़ आपको न्यायालय के कटघरों में खड़ा करे या आपको दोष लगाए, जब आपको सब कुछ असंभव लगे, जब आपको अपनी जिंदगी व्यर्थ लगे, एक ही बात सोचना कि आपको आपकी जिंदगी व्यर्थ लगती है, लेकिन खुदा के सामने आपकी जिंदगी व्यर्थ नहीं, क्योंकि वो जिंदगी उसने दी। मेरे खुदा की आत्मा कैसे व्यर्थ हो सकती है? आप तो एक समूह हो, एक संग्रह हो देह, प्राण और आत्मा का। इसलिए आपने केवल शरीर को देखकर उसी शरीर को अपना नाम दिया, लेकिन खुदा ने आपके शरीर को ही नहीं, आपकी आत्मा को सबसे पहले अपना नाम दिया है। और मेरा परमेश्वर आपके शरीर और प्राण को नहीं, परंतु आत्मा के साथ उसे एक शरीर मानता है। और इसलिए परमेश्वर का वो आत्मा जो स्वर्ग का है, वो कैसे तुच्छ हो सकता है? इसलिए जब बहुत सी चिंताएं आपको घेरे, तो परमेश्वर की शांति ही आपको सुख दे सकती है। इसलिए एक स्थान पर आए, उस स्थान पर आने से कभी भी आपके हाथ खाली नहीं जाएंगे। मैंने जब अपने परमेश्वर के सिंहासन के सामने अपने हाथों को फैलाया है, मेरा हाथ इतना भरा कि उन्हें मैं संभाल नहीं पाता। इतना अभिषेक कि उस अभिषेक को आप संभाल नहीं पाते। और इस वक्त भी वो पवित्र आत्मा की गर्माहट इतनी है कि भरे एसी में मुझे तर 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 पसीने निकल रहे हैं, क्योंकि अभिषेक आपको वो गर्म देगा, क्योंकि वो आग है। वो आग है। इस संसार की ठंडक उस आग की गर्मी को कभी समाप्त नहीं कर सकती, क्योंकि पवित्र आत्मा की आग स्थायी है। ये संसार की कोई भी ठंडक उस आग को समाप्त नहीं करेगी। इसलिए परमेश्वर हमारा बल है, और हमारी गर्मी, हमारा तेज, हमारी आग हमारे परमेश्वर का वचन और उसके बाड़ा और उसके हाथ है, और उसके वो सरदूतों की सुरक्षा है जो उसने कभी भी आपकी जिंदगी से नहीं हटाया। आइए, आत्मिक जिंदगी एक अलग अनुभव की जिंदगी है। आत्मिक जिंदगी आत्मा में सोचने और समझने वाली जिंदगी है। ये बाहरी दिखावे की नहीं, ये किसी की प्रार्थना से नहीं मिलती, आपके मन के टूटने से मिलती है। कोई योद्धा आपके लिए आत्मिक जीवन को मांग नहीं सकता, क्योंकि ये योद्धा की नहीं, आपका अपना अधिकार है और आपको व्यक्तिगत मिला है। इसलिए आत्मा उस योद्धा को नहीं दी गई, आत्मा तो आपके शरीर के अंदर दी गई। इसलिए वो योद्धा कैसे मध्यस्थ है? आपका टूटा मन ही आपका मध्यस्थ है, और वो पवित्र आत्मा जो सीधे आपकी बातों को आपके खुदा के सामने लेकर आता है। यूज दिस अथॉरिटी, इस अधिकार को इस्तेमाल करें जो यीशु मसीह के नाम में है। परमेश्वर हमारा बल है, और इसलिए जब बहुत सी चिंताएं हमारे मन में होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। सुख का एक ही स्थान है, इस संसार का कुछ खोना नहीं, परंतु परमेश्वर से दूर होना। यदि आपकी जिंदगी में दुख है, यदि आपकी जिंदगी में सुख नहीं, तो जान लीजिए कि परमेश्वर भी आपकी जिंदगी में नहीं, क्योंकि वचन के अनुसार उसका वचन कभी भी खाली नहीं जाएगा। क्योंकि यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। आपके प्रश्न बहुत होते हैं ना, कि मैं चाहे कितनी भी प्रार्थना करूं, मैं कितने प्रार्थना योद्धाओं को जमा कर लूं, ना जाने कितनी जगह अपने प्रार्थना के निवेदन कर लूं, ना जाने कितने वचन मैं सुन लूं, लेकिन मुझे सुख नहीं मिल रहा। मेरी जिंदगी में वो बातें पूरी नहीं हो रही जिसकी मैंने प्रतीक्षा की। वचन का भेद यहां है। भजन संहिता 94:19 में परमेश्वर आपसे सीधे बात कर रहा है, क्योंकि तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। और परमेश्वर की शांति परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन खुद परमेश्वर है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि वो सुख नहीं है, तो परमेश्वर को खोजो और उसे पाने की कोशिश करो। जब परमेश्वर को पालोगे, तो आपकी जिंदगी का ही नहीं, अनंत काल का सुख भी आपके लिए है। प्रभु हमें बहुत आयत की आशीष दे। और कल का दिन शनिवार, रविवार और सोमवार भी मैं लाइव पे नहीं आने वाला हूं। शनिवार और रविवार तो हम आते ही नहीं हैं, परंतु सोमवार भी मैं अपने कुछ व्यक्तिगत कार्यों से मैं व्यस्त रहूंगा। मुझे तकलीफ तो है, लेकिन उन कार्यों को भी करना मेरे लिए आवश्यक है, और परमेश्वर से मैंने अनुमति मांगी। और इसलिए हम मंगलवार की रात्रि 9 बजे एक नए कलाम के साथ आपके साथ शामिल होंगे। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे।